नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोय सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूर्णवट्टमानं परमपाणं जिनं त्रिशुद्धेन वोच्छामि सायारणयारथं मीनम्। रत्नत्रय धर्म का सार बताने वाला यह रहनसार प्राभृत नामक ग्रंथ कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत, और इस पर कल हम सभी ने चर्चा शुरू करी थी गाथा 28 पर। एक बार इसके पाठ के द्वारा आज की चर्चा शुरू करेंगे। तणुकोटि कुल भंगम गुणदि जहामिच्छमप्पणो वितः दानादि सुगुण भंगम गदि भंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। बहुत ही अपूर्व गाथा है। इसका आखिरी का ही जो एक पद है, मिच्छमेव हो कट्ठम, ये ही समस्त जनागम के सार की और हमारी अज्ञानता के भार की पूरी स्थापना कर देता है। क्या अर्थ है इसका? मिथ्यात्व ही कष्ट है। अहो, संसार में मिथ्यात्व ही कष्टप्रद है, विनाशकारी है, अहितकारी है, अकल्याणकारी है। क्या आचार्य कुंकुन देव इस गाथा में कहना चाहते हैं? जैसे शरीर का कोई व्यक्ति अपने कुल का विनाश कर देता है, उसी प्रकार मिच्छवि अपनो दानादि सुगुण भंगम गति भंगम, मिथ्यात्व भी अपने आत्मा के, मेरे दान आदि सद्गुणों का विनाश और सदगति का विनाश कर देता है, भंग कर देता है। अहो, संसार में मिथ्यात्व ही कष्टप्रद है। इसलिए संसार में दुख क्या है कि मात्र मिथ्यात्व ही है जो दुख का पर्याय है, और इस मिथ्यात्व रूपी रोग का ही हम सभी को उपचार करना चाहिए, अवश्यमेव करना चाहिए। क्या आचार्य देव कहना चाह रहे हैं? हम और आपको रोग होता है, शारीरिक वेदनाएं होती हैं, नाना प्रकार की असाता के उदय आते हैं। किसी के शारीरिक क्षति हो जाती है तो किसी को मानसिक पीड़ा होती है। किसी के पास संपन्नता नहीं होती, वैभव नहीं होता, धन संपत्ति नहीं होती, तो किसी के साथ ये समस्याएं आती कि कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसको पूछता नहीं, उसका कुछ गौरव नहीं होता, मान प्रतिष्ठा नहीं होती। ये नाना प्रकार के जो जगत में दुख दिखते हैं ना, आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं कि ये दुख नहीं है। दुख क्या है, कष्टप्रद क्या है? मिथ्यात्व कष्टप्रद है। मुझे बहुत तेज चोट लग गई और इतनी ज्यादा क्षति हुई कि मेरा शरीर गलने लगा, सड़ने लगा, ऐसा कि पूरे शरीर में आग तैरती हो, ऐसी जलन होने लगी। आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं कि वो आग, शारीरिक पीड़ा, शरीर का गलने लगना, जलने लगना, ये कष्टप्रद नहीं है। कष्टप्रद क्या है? मैं गला, मैं जला, मुझे पीड़ा हुई, मैं हो गया, ये मिथ्यात्व कष्टप्रद है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना
शरीर को रोग हुआ है, शरीर में स्पर्श रस गंधवर्ण है, तो ये गोरा काला हल्का भारी मोटा पतला सुंदर कुरूप ये सब कौन होता है? ये शरीर होता है, आत्मा तो होता नहीं। और शरीर होता है और आत्मा कष्ट झेलता है। तो आचार्य इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो पूछते हैं बताओ तुमको यही तकलीफ है ना कि तुम्हारा शरीर सुंदर क्यों नहीं दिखता, तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति क्यों नहीं है, तो ये बताओ शरीर का कुरूप होना, रोगग्रस्त होना, ये तुम्हारा रोग है या शरीर का रोग है? महाराज शरीर का है, मैं तो आत्मा हूं। तो भाई जब आत्मा तुम हो और शरीर को रोग है तो तुम्हें कष्ट किस बात का है? महाराज शरीर मेरा है और शरीर का रोग मेरा रोग। के आचार्य बोलते नहीं, तो तुम्हारा कष्ट ये रोग का नहीं मिथ्यात्व का है कि मैं रोगी हुआ। ये कष्ट नहीं है कि पैर कट गया, कष्टप्रद क्या है? मेरा पैर कटा। कष्टप्रद ये नहीं है कि पूरा का पूरा धंधा चौपट हो गया, कष्टप्रद क्या है? मेरा धंधा चौपट हो गया। क्या भैया? आचार्य कुंद देव दुखों के मूल कारण का परिचय करा रहे हैं। अनादि से मिथ्यात्व के बहकावे में आई हुई हमारी बुद्धि हमेशा से परद्रव्य को दुख का कारण मानती रही। इनके अप्रिय वचन मुझे कष्टप्रद लगते हैं, इनका रूखा व्यवहार मुझे नहीं सुहाता, बड़ा दुखी कर देता है। ये मेरे पास संपन्नता नहीं है और इनके पास इतनी संपन्नता है, तो ये ईर्ष्या मुझे आती है। इनका इतना सुंदर रूप और मैं तो शर्म के मारे इनके सामने आ भी नहीं पाता। ये अपनी हीन भावना, दूसरे की उच्च भावना, ये हम सभी के दुखों का कारण हम मानते आए। आचार्य कुंदेव कहते हैं ना तो शरीर के रोग से, कुरूपता से, बलक्षीणता से, ना ही तुम्हारे वैभवों के अभाव से, ना ही नाना प्रकार के मिथ्या आरोपों से मिथ्या तुम्हारे ऊपर कलंक लगाए जाएं, नाना प्रकार के अत्याचार किए जाएं, षड्यंत्र रचे जाएं, इन सब से तुम दुखी नहीं होते, ये दुख के कारण नहीं। क्योंकि संसार में दुख तो एक ही वस्तु का नाम है। क्या है आचार्य देव? मिच्छमेव हो कट्ठम, मिथ्यात्व ही दुख है, मिथ्यात्व ही कष्ट है। जो मिथ्यात्व हट जाए तो देखो सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता। हम पढ़कर आ गए ना, सम्यक दृष्टि के भय नहीं होते, सम्यक दृष्टि के दुख नहीं होते। असाता तो बहुत होती है, गरीबी भी होती होगी, रूप भी सुंदर नहीं होता, रोग भी पूरे शरीर में लग जाते हैं, कोड़ी हो जाते हैं, उपसर्ग होने लगते हैं, शरीर में रुई लपेटकर आग लगा दी जाती है। बताइए वे उपसर्गों को जीत जाने वाले मुनिराज, वे मुनिराज दुखी हुए कि नहीं हुए? जो दुखी होते तो उपसर्ग से कैसे जीत पाते? वे दुखी नहीं हुए ना, तो ऐसा क्या है कि वे कष्ट को नहीं भोगते कि उनके पास कष्ट जो बनाता है वो मिथ्यात्व नहीं है। क्या गजब की आचार्य कुंदेव की ये कथनी, उनकी ये लेखनी क्या पौरुषवंत है। एकदम अंदर में हमारे सारे अज्ञानता के मिथ्या दंभों को चकनाचूर कर दे। हमको लग रहा था दुख का कारण ये है कि भाई मेरे पास जो जो जगत में सुंदर है उस वस्तु का अभाव है। मेरे पास अच्छा रूप नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा घर नहीं, अच्छा मकान नहीं, अच्छा परिवार नहीं, अच्छी कीर्ति नहीं, मेरे पास शरीर की स्वस्थता नहीं, बुद्धि की बहुत विस्तृतपना नहीं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं। ये सब हो जाएगा तो मेरे कष्ट कम होंगे। आचार्य देव बोलते हैं तुमने आज तक जिस जिसको दुख का कारण माना, क्या तुमको पता वे दुख के कारण थे ही नहीं? जैसे कोई अंधेरे में चले और रास्ते में मिल जाए उसको एक पत्थर और लग जाए उसका पैर और ठोकर से उल्टा गिरे और ये मारता रहे रात भर उस पत्थर को कि मुझे क्यों फंसाया, और रात भर चिल्लाता रहे उस पत्थर को, तो अरे उस पत्थर का क्या दोष? वो पत्थर तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करता था, वो तो जानता भी नहीं था तुम इस रास्ते गुजरोगे और तुम उसके ऊपर पैर मार दोगे। मारा तो तुमने है, पत्थर तुम्हारे कष्ट का कारण नहीं। तो जैसे उसने पूरी रात, इसको समाधि तंत्र में
आचार्य पूज्यपाद ने लिया एक गाथा में। क्या हुआ, एक पुरुष पुरुष उसकी पत्नी, पत्नी ने खेल रचा, पत्नी ने बढ़िया तकियाओं का एक बढ़िया बुत जैसा बनाया, अच्छा उसके ऊपर चादर उड़ाया, पुरुष रोज लेट आता था, पति रात को लेट पहुंचा और देखा कि पत्नी जागती ही नहीं, ये उसको जगाता रहे, तो उसको लगा अरे ये मुझसे रूठ गई, तो अब रात भर उसको मनाने के लिए कविताएं पढ़ता है, नाना प्रकार की युक्तियां बनाता है, क्षमा याचना करता है, उसको मनाता है। आचार्य देव कहते हैं जैसे देखो निर्जीव वस्तु से ये अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है, पर वो अचेतन वस्तु तो कुछ सुनती नहीं, ये पत्थर में मूड़ मारता है, काठ में चेतनता की कल्पना करता है, तो इसका ये हास्यास्पद काल का कार्य है। ऐसे ही पर द्रव्य से दुख मानना और पर द्रव्य को हटाकर दुख की सुख की इच्छा करना, ये हास्यास्पद है, ये एकदम मूर्खता है, पागलपन है। पर द्रव्य ना तो सुख के कारण है ना दुख के कारण है। ये अवश्य है कि जिनके संयोग में प्रत्यक्ष में दुख दिखे, विवेकी पुरुष उन रास्तों से नहीं जाते जिन रास्तों में कांटे बिछे हुए हैं, अथवा जाएंगे तो चप्पल पहनकर जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कल को कोई कांटा चुभ जाए तो कांटे के ऊपर आक्रमण छेड़ दिया जाए, इसने मुझे दुखी किया। भैया सही बताओ, कांटा तुम्हारे पैर तक आया कि तुम कांटे तक गए? वो जो तृण का स्पर्श हुआ सूखे हुए, वो तुम तक उड़कर आकर लग गया कि तुम बिना देखे चले जाते थे दंभ में और अपना पैर कांटे में दे मारा। कि देखो विवेक तो ये कि उन संयोगों से बहुत दूर रहना जिनके प्राप्त होने पर विपुल दुख का प्रस्तुत होना दिखाई देता है। कांटे से बिछे हुए राह पर कौन जाना पसंद करेगा जब सामने एकदम साफ सुथरा सुंदर मार्ग हो? विवेक तो यही बोलेगा ना, जो सीधा है साफ सुथरा है उस रास्ते जाएंगे। लेकिन कदाचित क्वचित उस साफ रास्ते में भी कभी पैर में कांटा लग जाए ना, तो ये जो कष्ट हुआ है ना, ये कांटे के कारण नहीं हुआ, ये कांटा कष्ट का कारण नहीं है, कष्ट का कारण है असावधानी, मेरा उस कांटे तक पहुंच जाना। कांटा क्या करे, वो तो बेचारा अबोध अवस्था में, निर्जीव अवस्था में पथ पर पतित है, गिरा हुआ है, उससे कोई पूछ परख भी नहीं करता, उसका कोई जीवन भी नहीं है, उसके जीने का कोई औचित्य भी नहीं बचा, सूखी लकड़ी का तृण है, हल्का फुल्का, थोड़ी धार धार उसकी है, तो उस पे यदि कोई कोमल वस्तु स्पर्श कर जाए तो छिद जाती है, इसके अलावा उस कांटे का क्या जीवन है। ऐसे ही जगत का प्रत्येक उदय, कर्म का उदय, ये दुख का कारण नहीं बनता, जिसको हम आज तक दुख का कारण मानते आए। कौन से कर्म? अघातिया कर्मों का उदय, ये कोई दुख का कारण नहीं है। अघातिया कर्म के उदय, ये तो जैसे ठूठ मिल जाए सामने और हम रात भर उसको इंसान मानकर बातें करते रहें, मनाते रहें, उससे बहुत उसको हंसाने की कोशिश करें, उससे प्रीति बढ़ाने की कोशिश करें, सुबह सुबह रवि उगता है और पता पड़ता है हमने रात व्यर्थ में जला दी, हम ठूठ से बात करते रहे। ऐसे ही शारीरिक कष्टों से, नाना प्रकार के बाह्य संयोग जन्य उदयों से अपने को दुखी देखना सुबह मिथ्यात्व की बुद्धि है, क्योंकि बाहर के संयोग दुख का कारण नहीं होते। दुख का कारण कौन है? मिच्छमेव हो कट्ठम, मिथ्यात्व ही कष्ट है, और कुछ कष्ट नहीं है। जो मिथ्यात्व हट जाए तो सामने तलवार लहराता हुआ शत्रु भी खड़ा रहे ना, ये घबराता नहीं, ये अभय होकर निर्भय होकर सामने खड़ा रहता है। श्वेतसागर मुनिराज खड़े हैं ध्यान पर, 4 मंत्रियों ने आकर तलवारें खींच ली हैं आसमान में, बताओ उनको नहीं पता था क्या? जब आचार्य ने उनको आज्ञा दी कि भैया तुमने जहां वाद विवाद किया वहीं जाकर खड़े हो जाओ, जब आचार्य देव ने ये आज्ञा दे दी, तब उनको ये पता तो होगा ना कि खतरा होगा, तभी तो ये प्रायश्चित के रूप में हमको दिया गया। अब वे जाते हैं उस स्थान पर, उस उपवन में, उस अंधेरी रात में खड़े हैं। वे 4 जिनका मान दोपहर में राजा के समक्ष खंडित कर दिया गया था, वे कषाय से झुंझलाए हुए लोग आते हैं और उनको देखकर
तलवारें खींच लेते हैं, तब वे श्वेतसागर मुनिराज सो तो नहीं रहे हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, खड़े हैं ध्यान में स्वरूप के, तो वे भाग नहीं खड़े होते, थोड़ा पीछे कदम बढ़ाएंगे, एक नहीं 700 मुनिराजों की टीम है और ये लोग तो 4 हैं। क्या बात है, बल पर यदि बात आ जाएगी प्रदर्शन की तो 4 के सामने 700 भारी तो पड़ने चाहिए ना। लेकिन वे चाहे श्वेतसागर हो, चाहे अकंपनाचार्य हो, या उनके संग के बाकी के 699 मुनिराज, और उन सभी को कोई कष्ट ही नहीं है जो उनको तलवारों को देखकर स्वयं हिंसा के मैदान में कूदने का भाव उमड़ आए। अरे वे मुनिराज हैं, हम सभी के तो जीवन में अभी विरोधी हिंसा होने की बात बन जाती है। यदि हमारी भूमिका को नापे हम श्रावकों की, तो भैया विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा हम नहीं करते, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा तो हो जाती है ना हमसे। लेकिन धन्य वो मुनिराजों की मुनि दशा, उन्होंने विरोधी हिंसा का भी त्याग किया है। अब कोई तलवार उठाए, उनको क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। कोई जलती हुई सिगड़ी सिर पर रख दे, पूरी चमड़ी गल के उबल के पूरा खून खोलने लगे, शरीर एकदम पिघलने लगे, जैसे जलाया जाए ना शरीर को, मुर्दे को, तो कैसा पिघलता है उसका चाम, कैसे गल जाता है, पकने लगता है उसके अंदर का मांस, ऐसे उनका पूरा शरीर होने लगे। उन आचार्यों से आचार्य कुंदकुंदेव पूछते हैं, महाराज आपको क्या कष्ट है? वे मुनिराज कहते हैं, अरे कष्ट हो उनको जिनके मिथ्यात्व है, क्योंकि दुनिया में कष्ट की एक ही परिभाषा है। क्या है? मिथ्यात्व। मिच्छमेव हो कट्ठम, मिथ्यात्व ही कष्ट है। देखिए ये वाली बातें वे नहीं है जो भावना के आवेश में आकर सम्यक्त्र की विशेष महिमा बताने के लिए आचार्य देव ने लिख दी। ये कोई उपमा अलंकारों की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताने की बातें नहीं है, ये यथार्थ वस्तु स्थिति है। दुख का पर्यायवाची बताइए, कष्ट का पर्यायवाची बताइए, अकल्याण का पर्यायवाची बताइए, जगत की सारी वेदनाओं का, जगत के सारे क्लेशों का, उसकी सारी दारुणता का, भयंकरता का क्या पर्यायवाची नाम है? आचार्य कुंदेव कहते हैं, हमारे लिए चाहे दुख कहो, कष्ट कहो, क्लेश कहो, पीड़ा कहो, वेदना कहो या मिथ्यात्व कहो, ये सब समानार्थी हैं। मिथ्यात्व ही कष्ट है, वही दुख है, वही क्लेश है, वही पीड़ा है, वही जगत की सारी भयंकरता, दारुणता है। क्या है दुख? हम सभी को ये वाली बातें मात्र पढ़कर नहीं रख लेनी है, हम आज ही विचार करेंगे, हम अपनी आलोचना भी करेंगे, हम अपनी वृत्ति का पुनरावलोकन भी करेंगे। हमने आज तक किस किस को कष्ट का कारण माना? कष्ट का कारण भैया क्या है? कोई रोग कष्ट का कारण है? रोग से बुरा हो जाता है आत्मा का? क्या रोग मुझे प्रताड़ना देता है? क्या रोग में शक्ति है कि मुझे दुखी कर दे? हमें विचार करना होगा। मैं रोग से दुखी होता हूं, रोग मुझे दुखी करता है। शारीरिक रोग जो मूर्तिक शरीर के चर्म को हुआ, वो अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति आत्मा को दुखी करे, ये कैसा पागलपन है? भैया हमने लाइटर जलाया हवा में और देखा कि आकाश में आग लग गई और हम घबरा गए। ऐसा कभी हुआ है? लाइटर से आकाश में आग लग सकती है क्या? कि अरे लाइटर मूर्तिक, उससे बनने वाली आग मूर्तिक, उससे जलने वाली वस्तुएं मूर्तिक होंगी, अमूर्तिक को लाइटर की आग नहीं छुएगी। ऐसे ही जो शारीरिक रोग हुआ, जो शारीरिक वेदना हुई, जो कुछ भी कर्म का बाहर में दिखने वाला उदय हुआ, वह सब मूर्तिक कर्म का किया है ना, सो उसका काम किसमें चलेगा? मूर्तिक देह में चलेगा ना। सो जो मूर्तिक देह को हुआ, उससे अमूर्तिक आत्मा जल जाए, ये तो पागलपन है। हमने वो कहानी कितनी बार पढ़ी, कितनी बार सुनी। वो बंदर बैठा है ऊपर पेड़ पर, शेर अपने बच्चे को ले जाता है, देखो अपन उस बंदर का शिकार करेंगे। तो शेर दादा है और उनका पोता है छोटा सा बच्चा शेर का, वो हंसता है, दादापन से पेड़ पे चढ़ते थोड़ी आता है,
हम उस बंदर को कैसे पकड़ेंगे? दादा मुस्कुराते हैं, तुम देखते जाओ। ऊपर बंदर, नीचे शेर। बंदर पहले शेर को देखता है, समझता है कोई बात नहीं, ये थोड़ी चढ़ेगा हमारे ऊपर, पेड़ पर हम सुरक्षित बैठे हैं। पर बंदर ये देखता है कि शेर तो हमको देखता ही नहीं। तो बंदर ये देखता है कि शेर कहां देख रहा है। कहां देख रहा है शेर? कि अरे ऊपर है सूरज, बीच में है पेड़, पेड़ की डाल पे है बंदर, सूरज से बंदर को छूती हुई किरणें यहां जमीन पर परछाई बनाती हैं। तो एक चित्र उभर जाता है, किसका? बंदर का। बताओ भैया, बंदर पेड़ में है कि जमीन पर? कि बंदर तो पेड़ में है। शेर कहां देखता है? जमीन पर। जमीन पर क्या है? बंदर की परछाई। जो बंदर अपने को सुरक्षित महसूस करता था, उसने देखा ये शेर मुझे तो देखता नहीं, परछाई को देखता है, जरूर कुछ रहस्य है, और टेंशन में आ जाता है, ये शेर मेरी परछाई को क्यों देखता है? अब यहां शेर की क्रूरता बढ़ती है, उसका गुर्राना होता है, और बंदर की भी अंदर से बेचैनी बढ़ती है, और यहां से जम लगाकर शेर छलांग लगाता है परछाई के ऊपर, और पेड़ से बंदर छलांग लगाता है परछाई को समेटने के लिए। और क्या पाता है? जैसे ही बंदर नीचे उतरा, परछाई तो गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह शेर का पंजा उभर आया है। बताओ, बंदर को शेर ने पकड़ा कि बंदर ने खुद को शेर को पकड़वाया? अरे, परछाई पर शेर झपट्टा मारे तो मुझे क्या कष्ट है, मैं तो डाली पर बैठा हूं ना। ऐसे ही शरीर को रोग हो तो चेतन आत्मा को क्या कष्ट है, मैं तो अपने अचिंत्य चैतन्य प्रदेशों में बैठा हूं ना। अरे, मेरी अचिंत्य शक्ति है, मेरी गजब का वीर्य है, मेरे में ऐसा गजब का किला है जिसको 8 कर्म और उनकी सारी प्रकृतियां आज तक भेद नहीं पाई, इस चैतन्य आत्मा में खरोंच नहीं बना पाई। जब मैं इतने सुरक्षित स्थान पर बैठा हूं, तो ये शारीरिक वेदनाएं, ये रोग, ये कर्म के छोटे छोटे उदय, ये नाना प्रकार की संसार की बनती हुई विषमताएं, ये मुझे दुखी कैसे कर देंगी? लेकिन नहीं, कर्म कहां पर देखता है? शरीर को। कर्म कहां देखता है? दौलत को, धन संपत्ति को। ये अपने आप को तो नहीं देखता कि मैं पेड़ की डाली पर सुरक्षित बैठा हूं, ये देखता है कर्म इस पर अटैक क्यों, कर्म की नजर शरीर पर क्यों है, ये शरीर को क्यों बूढ़ा बनाता है, क्यों क्षीण करता है, क्यों रोगी बनाता है, क्यों मुझे दरिद्रता की ओर ढकेलता ले जाता है। और ये सोचता है नहीं नहीं, कर्म शरीर को कष्ट नहीं देता, कर्म तो मुझे कष्ट देने आया है। और ये सोचना होता है, और ये कूद पड़ता है छाया को बचाने, शरीर को, संपत्ति को, दौलत को, परिवार को, यश को, कीर्ति को, अपने सारे संयोगों को सहेजने। और ये पाता है कर्म रूपी शेर के पंजों के नीचे ये चैतन्य, जिसका किला अभेद्य था, ये खुद ही अपने सुरक्षा कवच से निकलकर कर्म को समर्पण करने आ गया। मेरा ये मानना कि कर्म के उदय में मैं दुखी हो जाऊंगा, ये मिथ्यात्व है, और ये ही एकमात्र दुख है, इसके अलावा दुख की कोई सत्ता नहीं। बहुत गजब की बात है, भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानतुंग देव ने एक जगह लिखा, बालम विहाय, जैसे कि हिरणी अपने बच्चे पर यदि शेर का आक्रमण होता देखे तो बच्चे के सामने आ जाती है और अपना पूरा जीवन खत्म करने को प्रस्तुत हो जाती है। अब बताओ, उस हिरणी को कष्ट है या नहीं? शेर के सामने अपनी प्राणाहुति देने के लिए जो तैयार है, सो वह हिरणी कष्ट में ऐसा करती है या प्रेम में ऐसा करती है? आप विचार करें, हम थोड़ा विचार करें। आचार्यों के उदाहरण है ना, ये हमको बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सोचने को दे जाते हैं। आपको बात समझ में आई? वो हिरणी जो अपने बच्चे को शेर के सामने पाती है, वो शेर और बच्चे के बीच में जाके खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन का कोई आकलन नहीं रखती, कोई कीमत नहीं मानती। सो ये जो हिरणी है, ये कष्ट में शेर के सामने जाती है। क्या मरने का, शेर के द्वारा खाए जाने का कष्ट होता है? यदि कष्ट होता तो हिरणी ऐसा नहीं करती।
लेकिन जो हिरनी ना कूदे तो देखो अब कितना कष्ट है। शेर मेरे बच्चे को खा गया। कष्ट क्या है? ममकार का, ममत्व का। शेर के सामने वो मरने को तैयार है। वो सिपाही जो राजा के लिए लड़ता है कुछ पैसों के लिए, अशरफियों के लिए, सेना में जाकर तलवार उठाता है और खुद अपनी गर्दन कटवा लेता है। वो सेनापति को बताओ कष्ट किसमें है? मरने में कष्ट होता तो वो लड़ने क्यों जाता? ये सब तो कहने की बातें हैं। यदि इनमें कष्ट होता, हम 7वें नरक इतनी बार हुआए, हमें तो हमारे अतीत के बायोडेटा में लगता ही नहीं हम कुछ कष्ट लेकर आए हैं। आपसे पूछा जाए आपके जीवन की सबसे बेकार कौन सी स्मृति है, आपको क्या याद आएगा? हमें क्या याद आएगा? भैया, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, उनने हमारे साथ धोखा दिया। हम जा रहे थे और फिसल गया पैर, गाड़ी के सामने आ गए, बाल बाल बच गए। क्या होगा? हम जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ अलग हो गया। आप बताओ आपकी क्रूरतम मेमोरी क्या है आपकी लाइफ की? ऐसी तो कोई मेमोरी नहीं ना, जो नरक गति के एक क्षण के दुखों का सामन उसके सामने उससे प्रतिस्पर्धा कर पाए। नहीं है ना? तो बताओ, अनंत बार 7वें नरक जाने वाला आत्मा भी जब ये विचार करता हूं मैं कि मेरे जीवन में सबसे खराब उदय कब आया, तब मुझे यही याद आता है कि मेरे दोस्त ने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। ये दुख है कोई? इसका अर्थ क्या हुआ? जो नरक में भोगे वो दुख नहीं थे। तत्संबंधी जब शरीर में एकत्व था, तत्संबंधी जितना राग था, कषाय थी, लेश्याएं थी, उनका दुख था, मिथ्यात्व का दुख था। ये वेदना का तो तात्कालिक थोड़ा बहुत ज्ञान, और ये चैतन्य आत्मा अपनी ज्ञान की शक्ति से उसको बांधता भी है, उसको समझकर सहता भी है। तो इन दुखों को सहने की कला तो चेतन को कई बार आई। कभी अपने पुत्रों के सहारे, माता 2 पुत्रों को गोदी में खड़ी रही एक पैर पर, ना बैठने की जगह है, पैर छिल गए हैं, तो अपने दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर चली जाती है। बताओ उस माता को कष्ट है कि नहीं? कि भाई कष्ट है तो सहन तो करती है ना। मतलब सहनशीलता की यदि वह वहां पर विज्ञापन दे सकती है, मतलब ये कष्ट नहीं है। कष्ट क्या हुआ जो सहन कर लिया जाए? कष्ट क्या है? जिनके कारण वो पैर के फोड़ों को भी दुख का कारण नहीं मानती। ऐसा एकत्व का, ममत्व का, मिथ्या जिम्मेदारियों का, अपने ही मिथ्या अभिप्रायों का बना हुआ ताना बाना, ये मिथ्यात्व का पूरा बड़ा महल, ये कष्ट है। मिथ्यात्व दुखप्रद है और इसके लिए इसका विध्वंस करने वाला सम्यक्त्व, वह रत्नत्रयों का राजा, इस जगत में सारे गुणों का स्वामी है, वो सम्यक्त्व ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि एक सम्यक्त्व में सभी भवों के दुखों का हनन करने की शक्ति है। गजब की ये गाथा है। जैसे शरीर का कोड़ी व्यक्ति अपने कुल का विनाश कर देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व भी अपने दानादि सद्गुणों का विनाश करता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगी। ये वाली बात पता है कैसे समझ में आएगी? जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय था बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वो विमानवासी देव हुआ तो दानादि सद्गुणों का आदर करके ही तो हुआ होगा। ऐसे ही तो कोई विमानवासी देव नहीं बन गया होगा। मुनिव्रत धारा अनंत बार तभी तो ब्रीवियक में गया होगा ना। हवा में बैठे बैठे 2 पैर फैलाए अपनी और आराम से कोठी में लेटा हुआ है और खाता है, खाने के समय सोता है, सोने के समय, बाकी समय पंचायत लगाता है, विकता करता है। वो तो नहीं जाएगा ना वैमानिक देवों में। उसका तो आचर ही नहीं दिखाता है, त्रियंश बनेगा या नार की। उसके अलावा तीसरी कोई गति उसकी दिखती ही नहीं उसकी वृत्तियों से। सो अनार्य वृत्तियों वाला तो विमानवासी नहीं बनेगा। आचार्य देव क्या भूल रहे हैं? उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा उसका आचरण रहा, उसने दान दिया, परोपकार किया, व्रतों का आदर किया, मुनिराज बना, परिशहों को सहा, उपसर्गों को जीता, सब कर लिया। लेकिन उसके कोढ़ था, और अब वो कोढ़ है सो उसके सारे अच्छे अच्छे सद्गुणों के कुलों का नाश कर देगा। थोड़े सागरों की अच्छी सी सुंदर सी वो आयु दिखाएगा,
क्या दिखाएगा भैया, सुंदर सी आयु क्या दिखाएगा कि वैमानिक देवों में बहुत रिद्धिवंत देव हुआ है, अनुचर है, आज्ञाकारी देव है, पूरा परिक्कर उसका है। ये सब तो ठीक है, लेकिन कोढ़ प्रारंभ दशा में इतना भयंकर ना दिखता हो, लेकिन उसका उद्गमित हो जाना जो सनत कुमार चक्रवर्ती के चिंगली में ही हुआ था, वो आगे जाकर कितना भयानक होता है, ये उसको अगले भवों में जब वो एक इंद्रिय की यात्रा पे निकलता है, अनंत काल के लिए एक इंद्रिय थावर बन जाता है, तब पता पड़ता है कि मिच्छमेव हो कट्ठम। एक बार देवगति प्राप्त न होती, साधारण मनुष्य ही प्राप्त बना रहता, लेकिन तत्व का सही सम्यक ज्ञान विचार करता, नहीं होते इतने अच्छे पुण्य के उदय, बहुत अभावों में जीता, लेकिन वो कष्टमय जीवन नहीं बिताता। मिथ्यात्व रहित जीवन देवों का भी कष्टमय है, मिथ्यात्व सहित, और मिथ्यात्व रहित जीवन वह भिखारी का, दरिद्र का, भिखारी तो नहीं होते ज्ञानी, दरिद्र का, अभावग्रस्त का, बहुत सारे रोगों से घिरे हुए का, उसका जीवन भी आनंदमय है। ये अंतर है मिथ्यात्व के कोढ़ के होने और न होने में, जमीन आसमान का अंतर है। प्रसंगवश एक बात, इस पर अपन कल कर्मों की चर्चा शुरू कर रहे थे, फिर एक प्रश्न के आ जाने पर वो चर्चा आधी रह गई थी। 8 कर्म होते हैं, कर्मों का प्रति समय बंध होता है, 7 कर्मों का निरंतर, 8वें कर्म आयु कर्म का 8 अपकर्ष कालों में अपने अपने यथा योग्य समय में अलग अलग गतियों के हिसाब से उसकी व्यवस्था है। ये 7 कर्मों का बंधन होना ना, ये किन्हीं परिणामों की अपेक्षा रखेगा, तभी तो 7 कर्म आएंगे, बराबर। तो मिथ्यात्व दशा में कितनी प्रकृतियों का बंध रुकता है? किसी भी प्रकृति का नहीं ना। मिथ्यात्व दिशा में 8 कर्मों में जो दुख की मूलक प्रकृतियां हैं, जिनसे हमको भय है, जिनका हम उन्मूलन करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो हमें घात करने वाली हैं और वे प्रकृतियां बंधनी बंद हो जाती हो? कोई भी नहीं। अच्छा, वो पहले गुण स्थान वाला चाहे मुनिराज हो, उनके भी इतनी प्रकृतियों का बंध होगा? अरे 28 मूल गुणों का बराबर पालन करने वाले मुनिराज, हम द्रव्य लिंगी मुनिराजों को ले रहे हैं, जिन लिंग के बाहर वाले मुनिराजों को नहीं। उन मुनिराजों की तो बात ही नहीं है, जिनके जीवन में ना समितियां हैं, ना व्रतों का कोई आदर, वो तो मुनिराज ही नहीं। वो तो चर्चा आचार्य देव पहले बता चुके, उन्होंने उनको कुलिंग में रखा। जिन लिंग में उन्होंने किनको रखा? जिनके जीवन में जैसा जिनागम में उद्धृत है, वैसा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन पर चलता हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान उनके अभी प्रकट न हो पाया हो, लेकिन जो उसके प्रयास में रत हो, बराबर। सो उनकी भी जब वे महाव्रतों को पालते हैं, तो कितने कर्मों का बंध चलता होगा? जितने का हमारे चलता होगा। यदि मेरे मिथ्यात्व है और यदि उनके भी मिथ्यात्व है, वे तो अनगार हैं, मैं साकार हूं, लेकिन 7 में से कौन सा? हाँ, ये होगा, वे प्रशस्त क्रियाएं करते हैं तो उनके पुण्य का ज्यादा बंध होता होगा। मैं अप्रशस्त योग करता हूं, मेरे पाप का ज्यादा बंध होगा। लेकिन कर्मों का बंध कितना रुका है हम दोनों के? पंडित टोडरमल जी ने ये प्रश्न उठाया है और ये हमारे द्वारा बहुत विचारणीय प्रश्न है। देखिए, अपन इस प्रश्न को मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ से समझते हैं। यहाँ कोई कहे, गजब का प्रश्न पंडित टोडरमल जी ने उठाया, हम ये समझना चाह रहे हैं मिथ्यात्व इतना बड़ा रोग क्यों और सम्यक्त्व इतनी बड़ी औषधि क्यों, कि आचार्य कुंद देव से लेकर आज तक के जितने आचार्य हो और जितने विद्वान हो, सबने एक मत में सम्यक्त्व के इतने गुणगान गाए हैं। क्या है मिथ्यात्व नाम के रोग की भयंकरता और क्या है सम्यक्त्व की प्रकटता का हो जाने का मतलब? यहां कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि, यानी कि सागार गृहस्थ, एक है 4थे गुण स्थान वाला असंयत और एक 5वें गुण स्थान वाला देश व्रत वाला देश संयत, दोनों सम्यक दृष्टि। उनके कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, मतलब ज्यादा होती है, और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़े होती हैं। तभी तो इसी से असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत जाते हैं। मतलब 5वें गुणस्थान वाला श्रावक अधिकतम जाएगा तो कहां जाएगा? कि यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, कि श्रावक जो है वो 16वें स्वर्ग तक जाएगा।
और द्रव्यलिंगी मुनि कहां जाएगा? अंतिम ग्रीवियत पर्यंत जाएगा, 16 स्वर्ग के भी 9 ऊपर चला जाएगा, 9वें ग्रीवियत तक जाएगा वो। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी हीन है, लेकिन असंयत यानी चौथे गुण स्थान वाला और देश संयत यानी 5वें गुण स्थान श्रावक, उससे आप द्रव्यलिंगी को हीन कैसे बोलते हो? उससे तो ऊंचा हुआ ना। 3 कैटेगरी बनाई पंडित जी साहब के सामने, उनकी ही सभा में किसी ने प्रश्न किया होगा, तो उन्होंने उसको उद्धृत किया यहाँ पर, जो चर्चाओं में निकल कर आता होगा तब की शैलियों में। ऐसे ही इन महाग्रंथों की रचना हुई है भैया, एक एक ग्रंथ का एक एक पन्ना लिखा जाता था और विद्वानों की सभाओं में, जिनमें ब्रह्मचारी, रायमल और ना जाने पंडित जिन्होंने पद्म पुराण और हरिवंश पुराण भाषा वचनिका लिखी, ऐसे बड़े बड़े पंडित दौलत राम जी कास्की पंत, इन सभी के सामने ग्रंथों की वाचना होती थी और फिर वापस उनमें रिवीजन होता था और बने जाते थे। तो क्या क्या प्रश्न है, कितना गजब का प्रश्न है भैया। आप बोलते हो कि द्रव्यलिंगी मुनिराज के चारों कषाय हैं और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले के 3 कषाय हैं, लेकिन हम तो देखते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रीवियत तक जाते हैं तो उनकी कषाय कम हुई, और ये सम्यक दृष्टि गृहस्थ ये 16वें स्वर्ग तक ही जाएगा, इसकी कषाय ज्यादा हुई। तो इनकी कषायों की प्रवृत्ति विशेष है ग्रह वालों की, और जो द्रव्यलिंगी भी है उनकी कषाय कम है, तभी तो 9वें ग्रीवियत की आयु बांधते होंगे ना। ज्यादा कषाय वाला कैसे जाएगा? आप ही विचार करो, किसकी कषाय ज्यादा होगी? द्रव्यलिंगी मुनिराज की, जिनकी आत्मा का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन निर्दोष 28 मूल गुणों की चर्या उनकी जिनलिंग से एक सम्मत है, बिल्कुल बढ़िया, गजब का उनका आचरण है। और यहाँ ये सम्यक दृष्टि है, घर पर है, शादी वाला है, धंधा करता है। बताओ इन दोनों में कषाय ज्यादा किसकी है? कि स्वाभाविक है ना, जो 9वें ग्रीवियत की आयु बांधे और जो 16वें तक ही जा पाए, तो इसकी कषाय विशेष मंद हुई ना। ये प्रश्न, अब इसका समाधान बहुत विचार करने जैसा है। कष्टप्रद क्या है? असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके कषाय अधिक है। भैया दुख का कारण मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी है सम्यक श्रद्धान। तो मोक्ष मार्ग की चर्चा में जो तुला होगी ना तोलने वाली, वो श्रद्धान होगी, अभिप्राय की होगी। भैया इसके कषाय का अभिप्राय मिट गया और इसके शुभोपयोग का अभिप्राय पाया जाता है। तो ये कषाय करता तो नहीं दिखता और ये कषाय करता दिखता है, लेकिन इसके कषाय कम है और इसके अभिप्राय की अपेक्षा ज्यादा है। कैसे? तथा द्रव्यलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और आघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। ये है ट्रुथ बॉम्ब, ये बहुत गजब का सत्य। हम क्या देखते हैं, वे 9वें ग्रीवियत तक जा रहे हैं, इसलिए उनके कष्ट कम होगा, सुख ज्यादा होगा, कषाय कम होगी, ये हम मानने लगे। लेकिन भैया 9वें ग्रीवियत तक जाना ये घातिया कर्म के उदय में होगा। क्या घातिया? के आयु अघातिया कर्म, शरीर मिला नाम कर्म अघातिया कर्म, गति मिली नाम कर्म अघातिया कर्म, गोत्र मिला नाम कर्म अघातिया कर्म हुआ ना। और तुम बताओ महावीर भगवान ने पहले किससे अपनी शत्रुता ठानी थी? घातिया को दुख का कारण बताया था कि अघातिया को, कि जो देखो अघातिया कर्म तो रहे समो शरण में बैठे हुए, लेकिन वे अनंत सुख के भोगी हो गए, लेकिन घातिया कर्म जब तक नहीं गए तब तक उनके अरहतपना प्रकट नहीं हुआ। तो दुख के कारण तो कौन है? घातिया कर्म, और किन्हीं का दुख से लेना देना नहीं है अघातिया कर्म। सो तुम बोलते हो कि वो 9वें ग्रीवियत गया तो उसके दुख कम होगा, तो भैया तुम अघातिया से घातिया कर्म के उदय का संबंध कहां से मिलाते हो?
भैया इसका संबंध तो योगों की प्रवृत्ति से है। कोई प्रशस्त योग करेगा तो ऊंची गति में जाएगा, अन्य मत वाला भी जो मिथ्यात्व से एकदम डूबा हुआ है ग्रहित, वो भी मंद कषाय करके स्वर्ग जाए तो जाए, क्या बोला जाए, वो मोक्ष मार्ग रत है, ऐसा थोड़ी होगा। ये जो गतियों का बंधना है, ये तो कषायों की लेश्यों की प्रवृत्ति के हिसाब से है। देखिए क्या लिखा है गजब का, पंडित टोडरमल जी 300 वर्ष गजब के, मतलब जिनागम के दैदीप्यमान सूर्य हैं वे, इस युग के चमत्कार हैं पंडित टोडरमल। उनका भी अकेली मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ लिया जावे तो भाई मतलब अंतस्थल एकदम, जिनागम को हम क्या समझते आए रूढ़ी बुद्धि से और जिनागम के हृदय में क्या रखा था ये हमको पता पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ यूं ही लिख दिया जैसे लोग उपन्यास रचते हैं। अरे कितने ग्रंथों का अभ्यास किया, गोमटसार ग्रंथ की सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका करी, लब्धिसार छपड़ासार ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ, क्या गजब गजब का उनका काम। गुणभद्राचार्य की आत्मानुशासन ग्रंथ की टीका, फिर जाकर उन्होंने ये, सभी को आपस में सभाएं चलती होंगी, सब बोलते होंगे महाराज ज्यादा ग्रंथों का तो हमारे नहीं अभ्यास हो पाता, उनकी भाषाएं क्लिष्ट है, तब इतने ट्रांसलेशन थे नहीं, छपवाने की कोई व्यवस्था थी नहीं, तब उन्होंने बहुत करुणा बुद्धि से और साधर्मी के वात्सल्य रूप में इस देश भाषा में, सरल भाषा में संक्षिप्त ग्रंथ की रचना करी। लेकिन इसमें उन्होंने कितनी अभिप्राय की भूलों को मिटाया है, इसका जब तक हम अध्ययन ना करें तब तक हमें पंडित टोडरमल जी क्या थे और उनको आचार्य कल्प जैसी गरिमामयी उपाधि कैसे दे दी गई, ये हमारी कल्पना के बाहर होगा। दुर्भाग्य है, काल की हवा ऐसी है कि ऐसे बड़े बड़े विद्वत रत्नों के होते हुए भी बहुभाग समाज का इन रत्नों से अभावग्रस्त रखा जाता है। इन बड़े बड़े विद्वानों के आत्मानुभूति में डूबे हुए वचनों को हमारे कितने जैनी भाइयों से वंचित रखा जाता है, ये दुर्भाग्य है, क्या बोले। लेकिन होगा दुनिया का, हमारा तो महाभाग्य है। क्या बोल रहे हैं भैया, तुम लोगों के धर्म को उनके अघातिया कर्मों के उदय से नापना छोड़ो। वो सब कोई धर्म का काम नहीं है, वो तो कोई भी ऐरा गहरा नट्टू कहरा कर लेगा, उससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं। इस बात पर अब विचार करो कि भाई द्रव्य लिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है, इसलिए वो अंतिम ग्रीवियक तक प्रशस्त क्रियाओं के बल पर और प्रशस्त कषाय लेश्याओं के बल पर पहुंचते हैं। परंतु 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 वह कष्ट रहित होने में, दुख रहित होने में वह कुछ कार्यकारी नहीं है, आत्म कल्याण में वह कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अघातिया कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। आप तो आत्मा है, इसलिए आत्म गुण के घातक जो घातिया कर्म, उनकी हीनता कार्यकारी है। भाई क्या बोल रहे हैं, कष्ट क्या है, मिथ्यात्व। ये हाथ कट गया ना, ये किसी ने एकदम चमड़ी उधेड़ कर नमक पानी भर दिया है, मिर्ची भर दी है, ये किस कर्म का उदय है, अघातिया का। इससे आत्मा का बुरा नहीं होता। आत्मा यदि अपनी कषायों का नियंत्रण कर भेद ज्ञान की परिणति को अपनाए, समता का अभ्यास करे और अपनी चैतन्यता की महिमा में, उसके विचार में, उसकी भावना में मदमस्त हो जाए, तो भैया ये सब कुछ कष्ट नहीं है जिनको हम कष्ट मानते आए। कष्ट तो शरीर को आत्मा मानना है, कष्ट तो कषायों से सुख मानना है, शुभ अशुभ कर्म के फल में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना है, ये कष्ट है, ये दुख है। देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्य लिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के जो मैटर करते हैं, जिनका कुछ मोक्ष मार्ग में प्रयोजन है, उन घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रव्य लिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध
बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है, और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का तो बंध ही नहीं है। अपन ने यही की थी ना चर्चा, एक अनगार है और एक साकार है। यदि हम दोनों के मिथ्यात्व, तो बंध कितनी प्रकृतियों का किसका रोका? हम दोनों के नहीं रोका। लेकिन यदि यहाँ पर साकार सम्यक दृष्टि हो और अनगार मिथ्या दृष्टि हो, तब क्या बोल रहे हैं हमारे आगम शास्त्र गोमट सार? क्या बोल रहे हैं कि भैया सुनो, इस द्रव्यलिंगी के तो सारे कर्मों का बंध चालू है, लेकिन एक घर पर बैठा धंधा करने वाला, चौथे गुण स्थान वाला, जिसने जीवन में भी अणुव्रतों को भी ग्रहण नहीं किया, उसके तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन 7 प्रकृतियों का बंध ही नहीं है। अवशेषों का बंध होता है, वो भी अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, ज्यादा नहीं होता। उसके तो सबका बंध बहुत ऊंची स्थिति अनुभाग के साथ होता है। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन सम्यक दृष्टि के करण परिणाम के समय और देश वृत्ति के निरंतर, देश व सकल वृत्ति के संयम होने पर निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इससे चौथे गुण स्थान वाला, पांचवा, छठवां, सातवें गुण स्थान वाले को मोक्ष मार्गी हुए हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्रों में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। भाई इसमें बहुत विचार चाहिए। हम सभी के जीवन में इतनी तो चेतना जगनी चाहिए कि हम सभी आचार्य कुंद देव की इस गाथा के पर बहुत कुछ विचार कर अपने जीवन की प्रणाली को आगे बढ़ाएं। मिच्छमेव हो कट्ठम, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, मेरा ही मिथ्याभिप्राय यही कष्टप्रद है। मैं दूसरे से दुखी नहीं, स्वयं ही अपनी भूल से दुखी हुआ हूं। तो अपनी भूल को सुधार लूं तो सुख मेरी मुट्ठी में है। मुझे सुख के लिए किसी दूसरे के पास जाना नहीं है। अभी अपना आज का समय पूरा हुआ। हम सभी के शीघ्र ही मिथ्यात्व रहित दशा उत्पन्न हो और हम सम्यक की आराधना कर मोक्ष मत में आगे बढ़े, इसी मंगल भावना से। चिन्मयनी स्तुति। माँ जिन वाणी बसो हृदय में, दुख का होने सारा, हाँ दुख का होने सारा, नित्य बोधनी जिन भर वाणी, वंदन हो शतवारा, हाँ वंदन हो शतवारा। वीत राग तागर बित जिसमें, ऐसी प्रभु की वाणी, जीवन में इसको अपनाए, बन जाए सम्यक ज्ञानी। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, यह उपकार तुम्हारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में, दुख का होने सारा, हाँ दुख का होने सारा। युग युग से ही महादुखी है जग के सारे प्राणी, मोह रूप मदिरा को पीकर बने हुए अज्ञानी। ऐसी राह बता दो माता, ऐसी राह बता दो माता, मिटे मोह अंधियारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में, दुख का होने सारा, हाँ दुख का होने सारा। द्रव्य और गुण पर्यायों का ज्ञान आपसे होता, चिदानंद चैतन्य शक्ति का भान आपसे होता। मैं अपने में ही रम जाऊं, मैं अपने में ही रम जाऊं, यही हो लक्ष्य हमारा। माँ जिन वाणी बसो हृदय में, दुख का होने सारा, हाँ दुख का हो
निस्तारा। भटक भटक कर हार गए, अब शरणी शरण में आए। अनेकांत वाणी को सुनकर निज स्वरूप को ध्याए। जय 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 माँ सरस्वती, जय 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 माँ सरस्वती। शत शत नमन हमारा, माँ जिन वाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। हाँ, दुख का हो निस्तारा। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी पावलिंगी महामुनि राजों की जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।